तेलंगाना के सीएम केसीआर अपनी पार्टी का महाराष्ट्र में विस्तार करने की प्लानिंग में जुट गए हैं। केसीआर महाराष्ट्र में सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। 100 से अधिक विधायकों के साथ केसीआर सोलापुर के लिए रवाना हो गए हैं। कल केसीआर पंढरपुर जाएंगे और भगवान विट्ठल रुक्मणी मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। केसीआर महाराष्ट्र के किसानों को टारगेट कर रहे हैं और इसको लेकर महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में केसीआर की पार्टी की तरफ से पोस्टर भी लगाए गए। तो अपने 100 विधायकों के साथ केसीआर सोलापुर रवाना हो गए हैं। इसे आप समझ सकते हैं कि केसीआर अपने 100 विधायकों के साथ महाराष्ट्र जाकर एक तरीके का शक्ति प्रदर्शन करना चाहते हैं। एक तरफ जहां 2024 के लिए गठबंधन बनने की कोशिश हो रही है, जहां एक तरफ पूरा विपक्ष एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं केसीआर अपने दम पर अपनी ताकत दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। सुरेखा इस वक्त हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेखा, इसे किस तरीके से समझा जाए, इसके पहलुओं को किस तरीके से समझा जाए? एक तरफ 15 विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं, दूसरी तरफ केसीआर की पूरी कोशिश है कि वो 24 से पहले कम से कम ये दिखा दें कि उनमें कितना दम है, कितनी शक्ति उनके पास है। जी देखिए, विपक्ष से बात करने की कोशिश तो उन्होंने भी की और उसके बाद जब बैठक हुई और बैठक होने जा रही थी, तभी भी जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो है उनके दोस्त हैं। तो ये कहीं ना कहीं उन्होंने टालने की कोशिश कर दी कि वो जो ये बैठक है विपक्षियों की उसमें शामिल नहीं हो रहे। लेकिन जाहिर तौर पर जब उन्होंने टीआरएस से बीआरएस बनाया है, यानी कि उनकी पार्टी का नाम तक बदल दिया है और उसे एक कह सकते हैं बड़ी पार्टी के तौर पर उसे डालने की कोशिश कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर उन्हें किसी एक और राज्य में भी कम से कम अपना अस्तित्व दिखाना अब जरूरी हो गया है। और क्योंकि कर्नाटका में पहले उन्होंने कहा था कि कर्नाटका के चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन जेडीएस और खासकर कुमारस्वामी के साथ चुनाव से पहले जो उनकी दोस्ती थी उसके चलते वो कर्नाटक के चुनाव में नहीं उतरे। लेकिन अगला जो राज्य उन्होंने चुना वो महाराष्ट्र है। पिछले कुछ महीनों से कह सकते हैं कि लगातार या तो उनके महाराष्ट्र में दौरे हो रहे हैं, जहां पर वो या तो जनसभा कर रहे हैं या फिर वहां पर दफ्तर जो है वो खोले जा रहे हैं, या फिर इस तरीके से जो है जो महाराष्ट्र के कुछ नेता है वो नेता यहाँ पर हैदराबाद में उनके कैंप ऑफिस में आकर मिल रहे हैं और पार्टी में शामिल हो रहे हैं। तो ये एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है, जहाँ पर एक तरफ धार्मिक तौर पर ये बताया जा रहा है कि जो प्रांतीय त्योहार है बोनालू करके जो तेलंगाना का, वो शुरू हो चुका है इस मास में। तो ऐसे में इससे सटे हुए वो जो इलाका है शोलापुर और वहाँ के जो इलाके है वहाँ पर भी तेलंगाना प्रांत के कई ज्यादा लोग हैं जो इस त्योहार को मनाते हैं। तो इस त्योहार को मनाने के नाम पर राजनीतिक तौर पर उन सबसे मिलने की और बिल्कुल देखिए अपनी राजनीतिक शक्ति दिखाने की कोशिश केसीआर की तरफ से की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में भी कैसे उनकी पार्टी मजबूत हो सकती है, कैसे उनका जनाधार बढ़ सकता है। शुक्रिया सुरेखा तमाम जानकारी के लिए। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्री शामिल हैं। मणिपुर के मौजूदा हालात पर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देर रात अपने विदेश दौरे से वापस लौटे हैं और आज उनकी बैठक चल रही है, हाई लेवल बैठक चल रही है और इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हैं और इस बैठक में मणिपुर के हालातों पर भी चर्चा हो सकती है, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। आपको याद दिला दें, इससे पहले एक सर्वदलीय बैठक भी की जा चुकी है मणिपुर के हालातों को लेकर, मणिपुर में किस तरीके से हालात को सुधारा जा सकता है इसको लेकर। और अब ये संभव है कि इस बैठक की भी जानकारी इस बैठक में दी जा सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और हालातों पर चर्चा की जा सकती है। पीयूष मिश्रा दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे सहयोगी। पीयूष, ये जो हाई लेवल मीटिंग चल रही है, किन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? क्या बड़ी बातें हैं जो प्रधानमंत्री के सामने रखी जाएंगी? जी बिल्कुल प्रिया जी, आपको बता दें कल देर रात प्रधानमंत्री वतन वापस लौटे हैं और उसके बाद आज सुबह लगभग 10:30 बजे गृह मंत्री अमित शाह के साथ कुछ अधिकारी और कुछ मंत्री पहुंचे। इस वक्त ये बैठक चल रही है, पिछले 1.5 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है ये बैठक चल रही है। ये जताया जा रहा है कि मणिपुर की जो स्थिति है उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले एक ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी, जिसमें सभी दलों को ये बताया गया था कि किस तरह से सरकार जो है हर एक चीज, हर डेवलपमेंट जो मणिपुर में हो रही है उसको लगातार मॉनिटर कर रही है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद हर एक अपडेट को ले रहे हैं। मैं आपको तस्वीरें भी लगातार दिखाता रहता हूँ। ये 7 लोक कल्याण मार्ग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निवास है, जहां पर ये बैठक चल रही है और कई मंत्री इस वक्त इस बैठक में मौजूद हैं। पिछली बार जब बैठक हुई थी तब उस वक्त गृह मंत्री अमित शाह ने बताया था सभी दलों को कि किस तरह से सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है कि मणिपुर में जो स्थिति है वो सामान्य हो सकता है कि जिस तरह के कदम सरकार ने अब तक उठाए हैं उसके बारे में प्रधानमंत्री को अवगत कराया जाए। हो सकता है कि जिस तरह की बातें जो दल हैं,
जो राजनीतिक दल है उनको बताई गई, उनके जी। बारे में भी अपडेट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया बिल्कुल, जाए। मणिपुर में आप बता टेंशन दें- बढ़ी हुई है। हालात काबू में करने के लिए मौजूदा सरकार क्या कर रही है और आगे क्या इसका और सोल्यूशन हो सकता है, इस पर इस बैठक में बातचीत संभव है। शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।